बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सब्जेक्ट है सर हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स लिखा हुआ दिख रहा है सबको? प्लीज़ कंफर्म कर दें मुझे चैट से। प्लीज़ चैट से कंफर्म कर दें जल्दी से। इकोनॉमिक्स लिखा हुआ दिख रहा है आपको? ओके। चलें स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलें भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। एंड इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने लगे हैं हम। ठीक है। और बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले सर इको और नोमोस दो लफ्ज़ों से मिलके बना है सर क्या? इकोनॉमिक्स। ठीक है। दो लफ्ज़ों से बन के बना है इकोनॉमिक्स। क्या ये आपको नज़र आ रहा है? प्लीज़ एक दफ़ा बता दें, ये नज़र आ रहा है आपको इको और नोमोस लिखा हुआ? सही है। अच्छा देखें, ये ग्रीक वर्ड्स थे। ठीक है। ये ग्रीक वर्ड्स थे। ये इंग्लिश के लफ्ज़ नहीं है। ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। ठीक है। इको और नोमोस। ओइकोस ये वर्ड था जहाँ से बना फिर इको। एंड नोमोस से बना नोमिस। ठीक है। इको का मतलब है होम और नोमोस का मतलब है अकाउंट्स। इसका मतलब इकोनॉमिक्स के कुछ लफ्ज़ी मायने ऐसे बन रहे हैं कि घर का खाता। घर का खाता होम अकाउंट्स। सही है। तो इसका मतलब कोई लफ्ज़ी मायने ऐसे बन रहे हैं। घर के खाते की बात हो रही है यहाँ पे। किस चीज़ की बात हो रही है? घर के खाते की बात हो रही है। घर के हिसाब किताब की कुछ बात हो रही है। मैं यहीं पे इसको पॉज़ कर रहा हूँ। ठीक है। इस पूरी डेफिनेशन को मैं यहीं पे पॉज़ कर रहा हूँ। लफ्ज़ को मैं यहीं पे पॉज़ कर रहा हूँ। आगे इसको मैं कनेक्ट करूँगा, ये आपने भूलना नहीं है। आपने ये भूलना नहीं है। मैं आगे इसको कनेक्ट करूँगा कहीं। सही है। मैं आगे इसको कहीं कनेक्ट करूँगा। सही है भाई। मैं आगे इसको कनेक्ट करूँगा। ठीक है। यार तुम्हारा माइक चल रहा है बासित, माइक को बंद कर लो भाई अपने। अगर कोई सवाल हो तो उसको आप उस पर पूछ लो, चैट कर लो प्लीज़। कोई सवाल है, कुछ कहना चाह रहे हो? चैट कर लो प्लीज़।
अच्छा, कुछ कह रहे हो तो चैट कर लो, मसला नहीं, चलो चैट कर लो बस जो भी हो। अच्छा जी, इको एनोमोस पे हम थे, आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद एक डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस, साइंस मतलब नॉलेज, इल्म। साइंस मतलब नॉलेज ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब वैसे अगर हम बात करें तो सर पैसा पैसा। बट आप लोग अकाउंट्स वाले हैं, आप थोड़ी सी अकाउंटिंग जानते हैं। अकाउंटिंग के एतबार से जो जो आपका एसेट्स है वो आपकी वेल्थ में शामिल है। रिसीवेबल, बिल्डिंग, फर्नीचर, सब कुछ। एक उसमें कैश भी है, तो फिलहाल हम कैश को मान के चलते हैं। सर ये डेफिनेशन किसकी दी हुई है? एडम स्मिथ भैया की दी हुई है। किसकी दी हुई है? एडम स्मिथ की दी हुई डेफिनेशन है। और एडम स्मिथ कहलाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ कहलाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सही है, सही है भाई। अच्छा जी, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि सर इकोनॉमिक्स क्या है? नॉलेज है किस चीज़ की? एक नॉलेज है, एक इल्म है किस चीज़ का? वेल्थ का। फॉर एग्जाम्पल मान लो कैश का। भाई बिजनेस में हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम किस नियत से पढ़ रहे होंगे? सर हम बिजनेस क्यों करते हैं? हम बिजनेस क्यों करते हैं? टू अर्न, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऐसी है। टू मैक्सिमाइज वेल्थ, प्रॉफिट, कह सकता हूँ ना मैं ये सब। तो हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, क्या ढूंढ रहे होंगे, क्या चाह रहे होंगे कि वेल्थ कैसे हम बढ़ा सकें, कैसे हम वेल्थ को बढ़ा सकें। ठीक है भाई, ये इनकी कुछ पिक्चर है छोटी सी। सही है। एडम स्मिथ ने क्या डेफिनेशन दी? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स एक नॉलेज है, एक इल्म है पैसे का। बेसिकली क्यों हम इसको हासिल कर रहे होंगे, क्या कैसे हम इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, ये इनकी डेफिनेशन थी स्टार्ट के। ठीक है, पुराने बहुत 17 एरियाज जो ईयर्स थे उसके ये इकोनॉमिक्स गुजरे हैं। अब जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि साइंस में साइंसदान होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। एक आया फॉर एग्जाम्पल, ए ने कोई थ्योरी दी, बी ने आके उसकी थ्योरी को पूरा ही रद्द कर दिया कि यार जो ए ने थ्योरी दी थी ना ये रॉन्ग थी। या तो बोलेगा वो पार्शियल रॉन्ग थी, आधी गलत आधी सही, ऐसी बात होगी। ठीक है, या तो बोलेगा पूरा ही गलत था, या तो बोलेगा आधा सही आधा गलत। ऐसा होता है ना साइंस में, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में। ठीक है, ऐसे ही इकोनॉमिस्ट में है। एक इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने एक डेफिनेशन दी, दूसरे आए उन्होंने आके उसको थोड़ा सा चेंज किया, तीसरे आए उन्होंने चेंज किया। ठीक है, पार्शियली, मतलब कि थोड़ा बहुत चेंज किया, 100% ही गलत नहीं कहा, थोड़ा बहुत कहीं चेंज किया नॉर्मली। सही है, तो अभी हम उसको देखेंगे आगे, उस चीज़ को अभी हम देखेंगे। कैसे देखेंगे उसको? एडम स्मिथ गुजर गए सर, अब आए मार्शल। अब आए मार्शल। मार्शल ने दी इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मटेरियल वेलफेयर। ह्यूमन, पहली बात, और मटेरियल वेलफेयर। वेलफेयर आपका कोई फायदे लाइक, और मटेरियल लाइक जो जो आपके बेनिफिट से जुड़े हुए हैं, जो आपके कैश वगैरह, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं उससे जुड़ा हुआ है। इन्होंने कहा इनकी सिंपल, इनकी इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा भाई आप जो बात बोल रहे हो ना कि यार पैसा 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 पैसा, वेल्थ 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 वेल्थ, दरअसल सीन क्या है? दरअसल सीन ये है, इंसान की ना कुछ अपनी नीड्स होती हैं, कुछ वांट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल भाई नीड है, एक ज़रूरत है, लेट से फूड, शेल्टर, ज़रूरत है ना यार, क्लोथ्स, ज़रूरत है। वांट्स क्या है सर? वांट्स क्या है? कुछ लग्जरी आइटम्स, लाइक फ़ोन है तो मेरे पास आईफोन आ जाए। सही है, अच्छे कैमरे वाला सैमसंग आ जाए, गाड़ी आ जाए, कोई
बड़ी चीज़, मतलब इसके बाहर, नीड से ऊपर निकल गया वांट्स, ठीक है ना? लग्ज़री चीज़ें, महँगी चीज़ें, जिनके बगैर भी ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है, ठीक है? तो इन्होंने कहा भाई दरअसल इकोनॉमिक्स एक स्टडी है ह्यूमन मटेरियल वेलफेयर की, किसकी? ह्यूमन मटेरियल वेलफेयर की, कि इंसान की इस तरह के कुछ फ़ायदों की, सही है? यहाँ तक बता दें, क्लियर है हम? मार्शल और एडम भैया समझ गए हम? इफ यस, सब बता दें भाई, सब बता दें। मैंने इसको समराइज भी किया हुआ है। मैन अर्न्स मनी टू गेट मटेरियल वेलफेयर। सिंपल इनकी डेफिनेशन को दो भाषाओं में, दो लफ्ज़ों में, क्या मैन, इंसान कमाता है पैसा टू गेट मटेरियल वेलफेयर, तो अपने जो उसके फ़ायदे हैं, जो अपनी नीड्स हैं या वांट्स हैं, मटेरियल वेलफेयर बेसिकली नीड्स पहले आएगा, ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट होगा। एंड जब ये पूरा हो जाएगा तो बंदा बोलेगा यार अब मैं वांट्स की तरफ आ जाऊँ, कि बेसिक नीड मेरा खाना वाना मिल गया, ठीक है, अब मुझे जो लेट से फूड मिल गया, ज़िंदा रहने का मिल गया, अब मैं ज़रा अच्छे की तरफ आ जाऊँ, ज़रा महंगे वाले की, एक्सपेंसिव की तरफ आ जाऊँ। सही है भाई, क्लोथ्स मिल गए मुनासिब से, ज़रा महंगे वाले की तरफ आ जाऊँ। शेल्टर घर वाला छोटा मोटा मिल गया तो महंगे की तरफ आ जाऊँ। जो महंगा मैं जा रहा हूँ वो वांट्स है। सही है, क्या यहाँ तक क्लियर है हम? तो ये मार्शल की पिक्चर भी आ गई भाई, मार्शल भैया की। इनकी पिक्चर का भी इंतजार करते रहे आप लोग। बता दें, क्लियर है हम यहाँ तक? चलो, अब जो है ना बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब जो है थोड़ा सा रुख चेंज हो रहा है। मैं समराइज कर दूं जल्दी से, ज़रा जल्दी से समराइज कर दूं। इकोनॉमिक, एडम स्मिथ ने कहा इकोनॉमिक द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है? पैसा 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 पैसा। मार्शल ने आके बताया भाई पैसा चाहिए क्यों है, चाहिए क्यों है, चाहिए क्यों? क्योंकि इंसान की कुछ अपनी ख्वाहिशात होती हैं, उसको पूरा करने के लिए चाहिए है। सही है, अब आगे बढ़े हम, अब हम आगे बढ़े। सर अब आई रॉबिन्स की डेफिनेशन, अब आई रॉबिन्स की डेफिनेशन, ये रहे रॉबिन्स, ये रहे रॉबिन्स, इनके बाद आए बेसिकली पहले एडम स्मिथ, देन मार्शल एंड देन रॉबिन्स। ठीक है, अब आई रॉबिन्स की डेफिनेशन। और ये भी याद रख लें, रॉबिन्स की डेफिनेशन को इकोनॉमिक्स की अब तक की बेस्ट डेफिनेशन कहा जाता है। रॉबिन्स की डेफिनेशन को अब तक की इकोनॉमिक्स की बेस्ट डेफिनेशन कहा जाता है टिल नाउ। सही है, अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। अगेन इकोनॉमिक्स इज द साइंस, ये बात हम पहले देख चुके हैं कहाँ पे? एडम स्मिथ की डेफिनेशन में। साइंस मतलब अगेन नॉलेज, साइंस मतलब नॉलेज। इन्होंने भी वही बात को टच किया, इन्होंने भी वही बात को टच किया, इन्होंने भी उसी पॉइंट को, उसी बात को टच किया। किस बात को? जो कि एडम स्मिथ लेके स्टार्ट हुए थे, इकोनॉमिक्स द साइंस। सही है, इन्होंने कहा भाई वेल्थ नहीं, पहले रुक जाओ रुक जाओ, रुको जरा सबर करो। इकोनॉमिक्स द साइंस विच स्टडीज, जो के स्टडी करती है किसको? ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर को, एज अ रिलेशनशिप
और उनका एक ताल्लुक बनाती है बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स। अब मैंने दो लफ्ज़ों को अलग कलर से किया हुआ है क्योंकि इनके कुछ खास मतलब हैं। एंड्स एंड्स मतलब एंड्स मतलब अनलिमिटेड वांट्स। एंड्स मतलब अनलिमिटेड वांट्स। और स्कार्स मतलब सर लिमिटेड रिसोर्सेस। एंड्स मतलब अनलिमिटेड वांट्स और स्कार्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस। चलें भाई, अटेंशन से, बहुत अटेंशन यहाँ पे दरकार है इस डेफिनेशन को समझने में। क्या बताया इन्होंने कि यार इंसान की जो ख्वाहिशात है ना, एंड्स मतलब अनलिमिटेड वांट्स, जो वांट्स है ना ये अनलिमिटेड है। आपको कितना भी कुछ मिल जाए, आप बोलोगे यार थोड़ा सा और मिल जाए। लेट से आप घर से बाहर निकले, एक 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ मिला, थोड़ा सा आगे बढ़े एक और 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ मिला, थोड़ा सा आगे बढ़े एक और 100 का नोट पड़ा हुआ मिला। आप ये 3 तो जेब में डालोगे डालोगे, उसके बाद बोलोगे अब तो भाई ढूंढ भाई, अब तो और ढूंढ, यहाँ पे और कुछ होंगे और कुछ होंगे, सही है ना, और भी मिलेंगे और भी मिलेंगे यार, और भी मिलेंगे। सही है, मतलब इंसान की जो वांट्स हैं ये अनलिमिटेड होती हैं। यार ये मिल गया, ये भी मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए यार, एक गाड़ी और मिल जाए। इवन बीइंग अ मुस्लिम हदीस पाक का मफहूम भी है कि अगर इंसान को एक वादी सोने की दे दी जाए तो वो बोलेगा कि शायद या अल्लाह एक और मिल जाए, काश एक और मिल जाए। सही है। और एक रिवायत में आता है कि अ, अगर बहुत पहाड़ जितना एक किरात सोना भी मिल जाए तो बोलेगा कि एक एक किरात और मिल जाए। और पूछा कि एक किरात क्या है, तो पता चला वो बहुत पहाड़ जितना। अगर आप उसके नीचे खड़े हुए हैं तो आपको पूरी गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी उस पहाड़ों को देखने के। इतना सोना भी मिल जाए तो बोलेगा थोड़ा एक और मिल जाए। सही, तो मतलब आपकी नीयत जो है, वांट्स जो है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो इकोनॉमिक्स उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि यार अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। लेट से मेरी ख्वाहिश है मैं 1000 रुपए वाली चीज़ खा लूँ, तो ये मेरी क्या है, ये मेरी एंड्स है, विश है, ये मेरी वांट है, विश है। और स्कार्सिटी मतलब कमी पड़ जाना, किल्लत हो जाना। लेट से मेरी जेब में है जस्ट 500 रुपये, तो सर शॉर्टेज हो गई ना, स्कार्सिटी हो गई। रिसोर्सेज मतलब जिनसे मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करूँ, लाइक कैश वगैरह, वो मेरी लिमिटेड है, पैसा मेरे पास लिमिटेड है। और बड़ी जीनियस एग्जांपल है इनकी। सही है, ऐसे ही होता है ना भाई। दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ तक डेफिनेशन। बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर को, इंसान की हरकतों को, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स मतलब अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्स लिमिटेड रिसोर्सेज मींस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। और ये बनाते हैं अल्टरनेटिव यूजेस। लेट से मुझे 1000 रुपये में लेट से कोई भी एक एक्स वाई जी चीज़ चाहिए थी। लेट से 1000 रुपये में मुझे एक शू चाहिए था। सही है, ये मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे जेब में पैसे कितने थे, 500 रुपये। तो मैंने 500 वाला कोई हल्की क्वालिटी का शू ले लिया। तो ये जो मैंने अल्टरनेट यूज़ किया, दूसरा यूज़ किया अपने 500 कमी की वजह से, ख्वाहिश कुछ और थी लेकिन जेब में रोकड़ा कम था, तो मैंने कमी की वजह से कोई अल्टरनेट यूज़ कर लिया। क्या हम क्लियर हैं यहाँ तक? मैं भी आपको इसके ऊपर एक और एग्जांपल देने वाला हूँ। एक और एग्जांपल, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल, गौर से देखें। ये कौन है? ये है चिंटू। इसको पहचाने, कौन है ये? चिंटू। चिंटू को चाहिए आईफोन, चिंटू को चाहिए आईफोन। चिंटू की जेब में आईफोन के रेट देखे, रेट क्या है आईफोन के, लेट से 1 लाख रुपए। रेट क्या है? 1 लाख रुपए। चिंटू ने अपनी जेब में हाथ डाला, देखो जेब में हाथ डाला भाई। ठीक है, चिंटू ने जेब में हाथ डाला, पैसे निकले 30,000 रुपए। सर चिंटू को ये जो आईफोन चाहिए है ये क्या है? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या है? एंड्स, उसकी विश, वांट। और ये जो किल्लत पड़ गई ये क्या है? स्कार्सिटी। किल्लत पड़ गई तो क्या बनेगा? अब चिंटू का मुंह बन गया। चिंटू बेचारा
गुस्से में आ गया। फिर चिंटू ने सोचा, आइडिया लगाया, खुश हो गया वापस से। कुछ अच्छा सोचा इसने, खुश हो गया वापस से। क्या सोचा इसने कि यार पैसे कम है ना, तो मैं कोई और सब ब्रांड का फ़ोन ले लेता हूँ, लेट से रेडमी ले लेता हूँ, टेक्नो ले लेता हूँ, टेक्नो वगैरह ये। इसने ये ले लिया। तो बेसिकली क्या हुआ, ख्वाहिश कुछ थी, लेकिन स्कारसिटी की वजह से, पैसे कम पड़ने की वजह से उसने अपने पैसे का अल्टरनेट यूज़ कर लिया। अल्टरनेट यूज़ कर लिया। अब इसी नियत के साथ, इस एग्जाम्पल को देखते हुए, गौर से अब इस डेफिनेशन को वापस से पढ़ें। इकोनॉमिक्स 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 इज द साइंस विच स्टडीज, जो के पढ़ती है इंसान का बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, ये रहा एंड्स, एंड स्कार्स, ये रहा स्कार्स, जिसने इसको एंग्री कर दिया, मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और उसने अल्टरनेट यूज किया फिर अपने पैसे का। सर क्या हमें चिंटू की डेफिनेशन मदद कर रही है इकोनॉमिक्स को समझने में? ग्रेट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोटले, शायद आपने नाम सुना हो। इन्होंने भी इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि डिस्क्राइब इकोनॉमिक एज अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सर हाउस होल्ड मैनेजमेंट सुना सुना नहीं लग रहा कुछ? हुँ? जी हाँ सर, इकोनॉमिक्स का लफ्जी मीनिंग हमने बनाया था होम अकाउंट्स, याद आ रहा है पहली स्लाइड पे? घर का खाता, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में तो सारी चीज़ आती है ना भाई, सारी हर चीज़ मैनेज करनी है। उसमें अकाउंट्स को भी मैनेज करना है, पैसों को भी मैनेज करना है। दैट मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ फूड, क्या खाना है, कैसे खाना है, शेल्टर कहाँ रहना है, घर वगैरह, कपड़े, एजुकेशन, ट्रीटमेंट, ईटीसी फॉर फैमिली मेंबर्स, एंड द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम बाय अर्निंग मनी। कि बोला भाई ये सारे मैनेजमेंट करनी है आपने, कि मतलब फूड क्या खाना है, कहाँ रहना है, कपड़े क्या, पढ़ाई वढ़ाई क्या, फॉर फैमिली मेंबर सबके लिए। और इस इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय अर्निंग मनी, ये क्या है आपके इकोनॉमिक्स है। अल्टीमेट पॉइंट यही आ गया ना, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मैनेज करोगे तभी तो सॉल्व करोगे इशू को। हम्म। अब इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल बात है। ये है अब्बू और ये है अम्मी, सही है? और ये है चिंटू और ये है पिंकी। अब्बू ने अम्मी को दिए लेट से 50,000 रुपीज़। क्या आपने सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इसमें, एक्सपेंसेस को आपने मैनेज करना है, सारे एक्सपेंसेस को आपने मैनेज करना है इसमें, ठीक है? अब अम्मी को इसमें इस 50,000 में हर चीज़ को देखना है। यार फुट का क्या होगा, रेंट से घर का अगर रेंट है तो वो कैसे है, और ये चिंटू और पिंकी की जो स्कूल की फ़ीस है, इनकी ट्यूशन की फ़ीस है, इनके पैम्पर वैम्पर का खर्चा है, इनके इनकी जेब खर्ची है, पॉकेट मनी है, ठीक है? और अगर पैसे बचेंगे तो हम लोग पार्टी शार्टी भी करेंगे वीकली बेस पे, ऐसी है ना? अब देखिए 50,000 से अम्मी की पहली ख्वाहिश क्या होगी, कि माइनस होता रहे, माइनस होता रहे, माइनस होता रहे, माइनस होता रहे, एंड पे कुछ अमाउंट बच जाए, लेट से 10,000 बच जाए, लेट से 2,000 बच जाए, लेट से 5,000 कुछ बच जाए। और अगर कुछ नहीं बचता तो एटलीस्ट ये ज़ीरो हो जाए, बट ये नेगेटिव ना जाए, ये नेगेटिव ना जाए, मतलब किसी से उधार ना मांगना पड़े, यही ख्वाहिश होगी। तो सर ये सारी चीज़ें इनको मैनेज करनी पड़ेंगी। यार अगर पैसे कम हैं तो आप दाल रोटी खाओ, आप सिंगल बर्गर ना खाओ। पैसे कम हैं तो पॉकेट मनी को रोक दो, इसके बगैर भी गुजारा चल जाएगा ना। पैसे कम हैं तो आप और अपनी जो तफरी वाली चीज़ें हैं, घूमने फिरने जाना, पिकनिक, वही सब छोड़ दो, ठीक है? पैसे अगर कम बच रहे हैं मंथ एंड पे,
ये सारी क्या चीज़ें हैं सर? ये सारी मैनेजमेंट है, सारी की सारी चीज़ें। सही है। आर यू विथ मी? क्या हम क्लियर हैं यहाँ तक बहुत अच्छे से? क्या आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है कि क्या बोल रही है डेफिनेशन? सब तक मैनेजमेंट की बातें हो रही हैं सर, डिसीजन मेकिंग की बातें हो रही हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आगे बढ़ते हैं सर। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी। अब ये मैं एक आपको वैसी एक समझे एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है? सम कर रहे हैं ना, हम सम कर रहे हैं बैठ के, सम अप कर रहे हैं यार, इतना कुछ हमने पढ़ा, सम करते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी दैट गाइड्स यू अबाउट द एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। यार मनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस जगह पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पैसा बहुत है तो यार मैं जिंगर विंगर खा सकता हूँ, है? मैं जिंगर विंगर खा सकता हूँ, है कि नहीं? उस पे पैसा लगा सकता हूँ, ठीक है? पैसा वैसा है तो सब कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ, है? ट्रैवलिंग करनी है तो मैं अलग से सेपरेट टैक्सी करके जाऊँगा, सही है? लेकिन अगर कम है तो मैं जिंगर छोड़ दूंगा, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक छोड़ दूंगा, टैक्सी की जगह बस करूंगा। इसका मतलब पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या चीज़ आपने ज़रूरी करनी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने पैसे को एलोकेट करना है। इकोनॉमिक्स आपको बेसिकली गाइड कर रही होगी अबाउट द एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ठीक है? इंसान की सिंपल ख्वाहिश क्या होती है कि यार मैं कम से कम पैसे में कम से कम रिसोर्स लगाते हुए, ये देखिएगा कोने पे, कम से कम रिसोर्स लगाते हुए मैक्सिमम बेनिफिट ले लूं। एक सोच होती है हमारी, सस्ते से सस्ता अच्छे से अच्छा मिल जाए, सस्ते से सस्ता अच्छे से अच्छा मिल जाए, यही यही चाहते हैं ना हम। खाने की बात हो यार, सस्ता कहाँ मिलेगा, अच्छा भी होना चाहिए। कपड़े की बात हो, पहनने की बात हो यार, सस्ता कहाँ मिलेगा, अच्छा भी हो, अच्छा भी हो। तो इंसान की ख्वाहिश क्या होती है यार, मिनिमम रिसोर्सेस में, मतलब मिनिमम कैश में मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। मिनिमम रिसोर्सेज मिनिमम हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो, बेनिफिट मैक्सिमम हो मेरे, यही चाहते हैं ना हम। यही चाहते हैं ना आप लोग, अपोजिट तो नहीं चाहते ना आप लोग? सही है भाई। यही चाहते हैं ना भाई। तो वापस से पढ़ें इसको फिर। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी दैट गाइड्स यू अबाउट द एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। क्यों? क्यों? सवाल आया क्यों, वाई? जवाब, टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट विथ लीस्ट कॉस्ट, सस्ते से सस्ता और मैक्सिमम बेनिफिट मुझे मिल जाए। एक और मैं आपको डेफिनेशन दूं, एक और सम ऑफ डेफिनेशन बनती है कि यार एनी एक्टिविटी, ये हमारे एक टीचर की डेफिनेशन थी और वो भी बड़े इकोनॉमिक्स से हैं। एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो ये पैसे से जो भी ताल्लुक बन रहा हो वो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। अब लेकिन अगेन पैसे का थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है? बट अगेन ये भी इनकम्प्लीट डेफिनेशन मुझे लगती है ज़रा। लास्ट यही है कि इकोनॉमिक्स आपको ये गाइड कर रही है, इकोनॉमिक्स आपको बेसिकली ये गाइड कर रही है कि आप कैसे अपनी रिसोर्सेज को सही जगह यूटिलाइज करते हुए, सही जगह यूटिलाइज करते हुए आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। देखो ना इसको, यहाँ पे देखो ज़रा वापस से, अगर आप एक एग्जाम्पल पे आए, इस वाली पे, ये आई थिंक बेस्ट एग्जाम्पल थी। देखिए चिंटू को मोबाइल फ़ोन, आईफ़ोन लेने का नॉर्मली जो आवाम का मकसद होता है, एक हैवी फ़ोन लेने का, वो होता है शश के मारना, चौड़े होना। यार काम तो मेरा इसमें भी हो जाएगा 30,000 वाले में, चौड़े क्या होना फिर? हुँ? चौड़े क्या होना फिर? है कि नहीं? है कि नहीं ये बात? तो यार मैं कम से कम में मैक्सिमम बेनिफिट ना ले लूँ? हुँ? मैक्सिमम बेनिफिट तो मेरा इसी में बनना है 30 में। तो इकोनॉमिक्स ने बताया इसको स्कार्सिटी करके, स्कार्सिटी करके। ये अपने दिमाग से भी सोच सकता था ये बात, लेकिन नहीं सोचा तो स्कार्सिटी ने बता दिया। लेकिन अगर ये बिलफर्ज अपना भी डिसीजन लेता तो यही होता ना कि यार मैं फालतू में इस महंगी जगह पे पैसा क्यों लगाऊं। लेट्स से मेरे को ट्रैवलिंग करनी है, बस से भी ट्रैवलिंग हो जाएगा, मैं टाइमली अगर पहुंच जाऊंगा, तो मैं क्या चौड़े होके कैब बुक करूं? नहीं करूं मैं, सही है?
70 सीसी बाइक लेके मेरा काम हो जाएगा तो मैं 125 क्यों लूँ? क्यों लूँ? सही है। अगर 20-25 हज़ार वाले से मोबाइल से मेरा काम हो जाएगा तो मैं 1 लाख वाला क्यों लूँ? है कि नहीं? तो प्रायोरिटी क्या है? मेरा काम होना। प्रायोरिटी क्या है? मेरा यहाँ पे सफ़र होना। प्रायोरिटी क्या है? मेरा सफ़र होना। प्रायोरिटी क्या है? मेरा जो भी नेटवर्किंग है, जो भी मेरा काम है, रिलेशनशिप बनाना, किसी से कुछ भी ताल्लुक़ रखना, कनेक्शन में रहना, ये होना है ना, रादर देन ये शशके मारना। सही है। मेरे पास एक छोटी-मोटी गाड़ी आ गई, नहीं ऊपर जाना है मुझे, ऑडी लेनी है? सिविक लेनी है? क्यों जाना है इसके ऊपर? जब इससे काम हो रहा है मेरा। इकोनॉमिक्स ही बता रही है आपको कि यार आप जो है मैक्सिमम बेनिफिट लीस्ट कॉस्ट में लो। ऑल्दो कंफर्ट ज़ोन वो अलग बात है, फिर वो लग्ज़री में जा रहा है, मना नहीं है, लग्ज़री में जा रहा है वो ख़ैर। लेकिन इकोनॉमिक्स आपको ये बता रही है, इकोनॉमिक्स आपको ये बता रही है। कोई सवाल यहाँ तक, कोई सवाल यहाँ तक, कोई सवाल यहाँ तक प्लीज़, किसी का कोई भी सवाल यहाँ तक। कोई सवाल नहीं है भाई। क्या हमें ये चीज़ें क्लियर हुई इकोनॉमिक्स क्या बता रही है हमें? ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। अभी मैंने डेफिनेशन वगैरह पे बात की और मैंने डिटेल में बात की है मैंने अगेन। हल्की-फुल्की बात नहीं की है, डिटेल में बात की, पूरी स्लाइड्स एक मेहनत से बनाई है आप लोग के लिए। क्या हम क्लियर हैं यहाँ तक? प्लीज़ बताएँ। कोई सवाल है तो पूछें। कोई भी सवाल है तो पूछ लें प्लीज़। चले मैं ही पूछ लें, कोई भी सवाल है तो। नहीं है कोई भी सवाल? हुँ? बासित भाई आप भी कोई जवाब दे दें। समझ में आ गया एक-एक चीज़ क्लियर है भाई? 100% क्लियर है भाई, कोई भी डाउट? 100% क्लियर होना चाहिए। देखिए अगेन ये इतनी अच्छी स्लाइड बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अदरवाइज़। चलो ग्रेट, ग्रेट। फिर यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? चलें सही है बस फिर यहाँ पे हम जो है क्लास को ऑफ की तरफ लेके जाते हैं भाई।